दर हकीकत अमल अपनी ज़ात में न छोटा होता है न बड़ा होता है। हुस्न नीयत और इखलास अमल को बड़ा कर देता है। अमल अपनी ज़ात में अगर बड़ा है, हुस्न नीयत में ख़राबी है, तो वो बड़ा अमल भी बेकार जाएगा, रियाकार ज़ाया हो जाएगा। अमल अपनी ज़ात में अगर छोटा है लेकिन नीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए बड़ी है और हुस्न नीयत का मामला उसमें बेहतर है, तो वो छोटा अमल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बड़ा हो जाता है। यही तो वजह है कि चंद खजूरें सदका करने वाला उहुद के बकदर, पहाड़ के बकदर अजर सवाब का मुस्तहिक बन जाता है और रियाकारी की नीयत से बहुत कुछ देने वाला तमाम किस्म के सवाब से महरूम कर दिया जाता है। हमें जो अमल की तरगीब दी गई है, तो अमल की तरगीब के साथ साथ रब्बुल आलमीन ने, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नीयतों की दुरुस्तगी के लिए भी कहा है कि अपनी नीयतों को दुरुस्त रखो। ये नीयत का दुरुस्त होना कितना अहम है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला युरानी फ़क़द अशरका, कि जिसने किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, तहकीक उसने शिरक किया। यानी अमल खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आली के लिए होगा तो वो काबिल कबूल है, वगरना अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे। करोड़ का जानवरों की कुर्बानियाँ की जा रही है, जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है। इलाहुल आलमीन की बारगाह में ये नजराने अकीदत ईमान वाले पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कल कर चुके हैं, कुछ आज भी कर रहे हैं, कुछ आने वाले कल भी करेंगे। तो इलाहुल आलमीन सभी की हुई कुर्बानी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे आमाल में हमें इखलास की दौलत से सरफराज फरमा दे। दर हकीकत फलसफे कुर्बानी को जो रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में जिक्र किया है कि महज कुर्बानी जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं, दर हकीकत ये कुर्बानी हमारे जज्बात की है। ये कुर्बानी हमारी उन ख्वाहिशात की है कि जो ख्वाहिशात हमें अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करने देती। कि ये कोई चीज़ है कि सिर्फ हमने जानवर के गले में छुरी चलाई है, उसको ज़िबा कर दिया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे आमाल, मेरा तौर तरीका, मेरा रहना सहना, मेरी माशरत, मेरे अखलाक, मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में बसर हो रही है, इस चीज़ का नाम कुर्बानी नहीं। कतान कुर्बानी इस चीज़ का नाम है। जानवर तो कुर्बान हो गया, उसने तो कुर्बानी दे दी, उसका गोश्त भी तकसीम कर लिया गया, हमने खा भी लिया। फर्ज में कुर्बानी है किस चीज़ का नाम कि सिर्फ उसने कुर्बानी दी और हमारे लिए अजर और सवाब का बायस बन गया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए कि पुल सरात पर तुम्हारा मुंतजिर है ये जानवर, तुम इस पर सवार होकर पुल सरात को पार करके जन्नत में चले जाओ। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत इस कुर्बानी के पीछे क्या है, हमसे अल्लाह मकसूद क्या है, चाहते क्या है। मुफस्सिरीन ने इसकी बड़ी तौजीहात को बयान फरमाया है और रब्बुल आलमीन ने जो कुरान में इशारा दिया है कुर्बानी का और जो वजाहत फरमाई है, वहाँ भी इलाहुल आलमीन ने हमें उस मकसूद की तरफ बुलाया है कि मकसूद इस कुर्बानी से क्या है कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसलिए हज़रात उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिसको कुर्बानी के बाद तकवा मुयस्सर नहीं हुआ, वो अपने आमाल की तरफ देखे। जिसको कुर्बानी करने के बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही, वो अपने आमाल की दुरुस्तगी करे। ये कुर्बानी का अमल तो वाजिब था, लेकिन नमाज फ़र्ज थी मेरे भाई। ये कुर्बानी का अमल तो साल के बाद जिलहज्जा में आ रहा है कि कुर्बानी की जाएगी, लेकिन नमाज का हुक्म एक दिन में 5 मरतबा हमें पुकार कर अपनी फर्जियत की तरफ बुलाता है कि अल्लाह का हुक्म है, इसको पूरा करो। कि इलाहुल आलमीन तुम्हें बुला देगा, ये फर्ज का दर्जा रखता है, ये फ़र्ज है और वो वजूब का दर्जा रखती है कुर्बानी। अगर इस्ताअत नहीं तो अल्लाह मजबूर नहीं करते,
लेकिन यहाँ क्या है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ो। ये किसी भी दर्जे में इसको अदा करना पड़ेगा। तो दर हकीकत रब्बुल, क्योंकि अल्लाह का ऐलान हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, तुम्हारे मालों को नहीं देखते। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखते कि तुम कितने हसीन व जमील हो। कुरान ने नहीं कहा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, शोले मारने वाला हुस्न रखता था अबू लहब, कि इतना हसीन व जमील था, उसके चेहरे की लालियां ईमान नहीं थी, कि इतना खूबसूरत हट्टा कट्टा जवान था। लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और फिर ऐसा था वो कि सिर्फ हुस्न उसे नहीं मिला था, वो कहता था हुस्न भी मुझे मिला है, माल भी मुझे मिला है, लेकिन माल के साथ साथ अल्लाह ने 10 नौजवान बच्चे भी मुझे अता फरमाए हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे लड़के हैं, मुझे अपने बेटों पर बड़ा नाज है। लेकिन कुरान क्या कहते हैं, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि उसे उसके माल ने, उसकी औलाद ने बिल्कुल कतान कोई फायदा नहीं पहुंचाया, कि वो अपने माल के साथ, अपनी औलाद के साथ हलाक कर दिया गया। यही चेहरा, यही शोले मारने वाला हुस्न हमेशा हमेशा की आग में जलाया जाएगा। और कितनी बड़ी निस्बत का अमीन है वो, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। अब ये वो निस्बत है कि जिस निस्बत के तुफैल तो कल उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह की बारगाह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी, शफाअत कबूल होगी और जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, लेकिन कुरान इतला दे रहा है कि हमेशा हमेशा की नाकामी को पा चुका है, हमेशा हमेशा की जहन्नुम में रहेगा, डाला जाएगा हमेशा हमेशा की जहन्नुम में। मुवाहिद आदम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए सबसे बुलंद तर आबाद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि आज जिनकी सुन्नत को पूरा करते हुए हाजी वहां पर हज कर चुके हैं और सदाएं लगा चुके हैं अल्लाह की बड़ाई की, और आज भी उम्मत मुस्लिमा उन्हीं की सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी वाला अमल कर रही है। लेकिन उनके बाप कुरान इतला दे रहा कि हमेशा हमेशा की जहन्नुम में जाएंगे, कि हमेशा हमेशा की जहन्नुम में रहेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। किस लिए के ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, तुम्हारे मालों को नहीं देखते। फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकी यंजुरु, अल्लाह क्या देखते हैं, इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं, तुम्हारे आमाल को देखते हैं। कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह अल्लाह कहने वाला, लेकिन सगा बेटा जहन्नुम में जा रहा और हमेशा हमेशा की जहन्नुम में रहेगा, हमेशा हमेशा की नाकामी पा चुका है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की सगी बीवी, अपनी बीवी जोजा, कुरान बता रहा है वो भी जहन्नुम में जाएगी और हमेशा हमेशा की जहन्नुम में रहेगी। कि ये फैसला अल्लाह का बड़ा अटल है मेरे भाई। अल्लाह ना हमारी सूरतों के मोहताज है, ना हमारे रब्बुल आलमीन हमारी माल और दौलत के हस्ब व नसब के मोहताज है। अल्लाह हर किस्म की एहतियाजी से पाक है। अल्लाह सिर्फ चाहते हैं तो अपने बंदे से आमाल की बेहतरी चाहते हैं कि अमल मेरे लिए कैसा करता है।